हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एंजय सर में। आज मैं आपको 10th क्लास सीबीएसई का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, जिसमें कि एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना, सिंपल मेथड मैंने डायरेक्ट मेथड बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एज्यूम्ड मीन बच्चों बता रहा हूं। एज्यूम्ड मीन से भी अगर पर्टिकुलर पूछा जाएगा तो आपको एज्यूम्ड मीन से ही मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट निकाल दोगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जब अगर पूछा जाए एग्जाम में एज्यूम्ड मीन मेथड तो आपको एज्यूम्ड मीन ही निकालना पड़ेगा। तो चलो आओ देखते हैं। बहुत सिंपल है, केवल टेबल पर ध्यान देना, ठीक है ना। ये टेबल आपके पास गिवन है इस तरह की कि उसमें क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 20 अप टू 60 to 7। ये क्लास इंटरवल होते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये एफ आई है, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कि 10 से 20 के बीच में जो नंबर्स हैं वो 9 टाइम्स आए हैं, ठीक है। 9 है उसकी फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों होती है एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करने की टेबल। तो देखो इस टेबल में क्या होता है, सबसे पहले क्लास इंटरवल, फिर एक्स आई यानी टर्म्स, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर ये डी डेविएशन कहलाता है ये, ठीक है ना। ये कैसे निकालते हैं, मेन चीज है बस डी निकालना। तो देखो डी निकालना बता रहा हूं मैं आपको। इसी जब मैं ये निकालूं तो ध्यान से देखना इसको। फिर क्या करना पड़ता है, फिर इस फ्रीक्वेंसी का इस जो डी निकलता है इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ता है। यहाँ इसका सिग्मा निकलेगा सिग्मा एफ आई डी आई, और एक सिग्मा निकलेगा एफ आई का, तो इसको सिग्मा एफ आई बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग टेबल फिल करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले 10 to 20, देखो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये आपने टेबल सबसे पहले लिख ली, क्लास इंटरवल लिख लिया। सेकंड है ये एक्स आई। ये टर्म्स कहां से निकलती है, मैंने बताया था ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स आई निकल आता है। तो देखो 10 को 20 को ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, और 30 का हाफ कितना होता है 15। तो बच्चों इसका एक्स आई जो है वो 15 हो गया। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, 50 हो जाएगा इनका सम। 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे 70 हो जाएगा। 70 का हाफ जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस है इनमें, इसमें 10 का डिफरेंस, इसमें 10 का डिफरेंस। तो आपको यहाँ नहीं करना कुछ भी, इसमें 10 ऐड कर दो तो यहाँ लिख दो इतना ही आएगा, इसमें 10 ऐड कर दो यहाँ लिख दो इतना ही आएगा। इसका भी दोनों को सम करके जब 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही इसमें ऐड 10 कर दो और यहाँ पे लिख दो तो 65 एक्स आई निकल आए, ठीक। अब एफ आई क्रम से लिख देंगे, ये 9 5 यहां से चलेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, इसके सामने है कितना 1, फिर है 2, फिर है 2 और फिर है 1, ठीक। अब देखो बच्चों डी आई निकालना है। डी आई बस यही इसमें एक मेन कॉलम है इसका। डी आई कहां से निकलेगा, डी आई निकलेगा बच्चों एक्स आई में से। कोई भी एक्स आई का कोई भी टर्म आपका, इसको एज्यूम्ड मीन लिख रहे हैं ना हम लोग, एज्यूम्ड मीन। तो कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी मीन इसका, तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, वैसे तो किसी भी नंबर को एज्यूम करेंगे तो भी आंसर उतना ही निकलेगा, लेकिन बेस्ट रहता है कि आप बीच का कोई नंबर माने, ठीक है ना, मिडिल का। जैसे 1 2 3 4 5 6, आप 6 ही हैं तो बीच का कौन सा होगा, तो या तो थर्ड मान लेते हैं या फोर्थ मान लेते हैं, जो आपको, ये लगभग बीच के हैं दोनों, ये दोनों, तो कोई भी एक आप ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने एज्यूम किया है लेट ए इज इक्वल टू, मेरा मन कर रहा है 45 लेने का, तो मैंने 45 ले लिया है। आप 35 भी ले सकते हो, आप 25 भी ले सकते हो, आप 55 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, आंसर एक ही आएगा। बेटर है कि आप बीच का कोई भी माने नंबर, ठीक है ना। मेरा मन 45 भी क्लिक किया, मैंने 45 कर लिया। अब एज्यूम कर लिया यहाँ पे नंबर एक, ठीक है ना। अब डी निकालना है, तो डी मैंने लिखा है एक्स आई माइनस ए। हर एक्स आई में से, हर एक्स आई में से ये ए आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, ये 15 है एक्स आई, सबसे पहले यही लिखना है सारे यहाँ पे। तो देखो ये 15 है, ये 25 है, ये 35 है,
ये 45 है, ये 55 है और ये 65 है। अब इन नंबर्स में से आपको क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो आपने एज्यूम किया है, ये वाला कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने 45 किया, आप 35 कर लो, 25 कर लो, 55, 65, कोई भी नंबर एक्स आई में से ही करना है, ये ध्यान रखना, एफ में से नहीं कर देना, एक्स आई में से ही करना है, ठीक है ना। ए एज्यूम जो करना है वो ए एक्स आई में से करना है, और फिर उस जो एज्यूम किया है उसको इन्हीं नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करके रिस्पेक्टिवली यहां लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, 15 में से जब 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर, तो बच्चों कितना आएगा, -30। ये ध्यान रखना है कि साइन नहीं भूलो, ठीक है ना। देखो 15 छोटा है, 45 बड़ा है, तो जब दो अपोजिट साइन के नंबर में से होते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं। तो 15 - 45 है, तो 45 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ा नंबर 45 है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। ऐसे 25 - 45, ये बच्चों माइनस का 20 आया। 35 - 45, सारे में से यही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारे नंबर्स में से, तो ये आया बच्चों माइनस के 10। 45 में से जब 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। 55 में से जब 45 करेंगे बच्चों तो आएगा प्लस का 10, ठीक है ना। ऐसी 65 में से जब भी आप 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आएगा प्लस का 20। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला कॉलम क्या है, DI समझ में आया ना। अब अगला कॉलम है FI/DI। ये FI दिए हैं, ये DI निकल के आ गए आपके, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो करते हैं, 9 का 3 में -13 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -270। ये ध्यान रखना बच्चों। 5 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, तो ये आ जाएगा -100। ऐसी 1 का -10 में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 10। ऐसी 2 का 0 में करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0। 2 का +10 में करेंगे तो ये आ जाएगा +20। साइन का विशेष ध्यान रखना है, साइन अगर छूटे तो आपके नंबर गए, ठीक है ना। चलो ऐसे 1 का +20 में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 20। अब देखो ये प्लस के कितने हो गए, ये हो गए प्लस के 40, ठीक है ना। ये मैं राउंड लगा दे रहा हूं, आप नहीं करना वहां ऐसा, आप अलग लिखना, डायरेक्ट कैलकुलेट करके टोटल को रफ में और फिर फाइनल आंसर यहां लिखना। मैं यहां आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये प्लस के कितने हो गए 40 और ये माइनस के कितने हो गए, जोड़ो जरा इनको, ये हो गए 300 और 380 हो गया, ये माइनस के 380 हो गए। ये मैं लगा दे रहा हूं, ये सर्कल आपको वहां नहीं करना है, ये फाइनल कैलकुलेट करके रफ में और फिर लिखना है डायरेक्ट यहां पे। अब देखो, अब कैलकुलेट तो आपको इन सबको सिग्मा करना है ना, सिग्मा करने के लिए क्या करेंगे, माइनस के अलग कर लेंगे, प्लस के अलग कर लेंगे। अब देखेंगे बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के, ये माइनस का है, ये प्लस का आया। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 340। अब बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि इन सभी नंबर्स का सिग्मा जो है वो -340 आया, ठीक। इसका सिग्मा कितना आया, ये आप ऐड करेंगे, इसको ऐड करो फटाफट जला। ये आया 20 बच्चों, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, केवल नेगेटिव में यहां आ सकता है या पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों ही काम हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन साइन का विशेष ध्यान रखना है इसमें, डी निकालते समय और मल्टीप्लीकेशन करते समय, अगर साइन चूके खेल खत्म। अब आपके पास ये आ गए, अब बहुत सिंपल है। अब एज्यूम मीन मेथड से जब आप मीन निकालेंगे बच्चों तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक। अब देखो a की वैल्यू कितनी आपने एज्यूम की थी 45 प्लस सिग्मा FI/DI कितना आया आपका -340। तो जब भी माइनस में नंबर आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट लगा करके -340, समझ में आया ना, क्योंकि माइनस आया, आप यहां ब्रैकेट नहीं लगाओगे, प्लस लगाओगे फिर माइनस लिख दोगे, गलत हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है ना। अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आई बच्चों 20, ये रख देंगे आप। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, देखो 0 0 कैंसिल हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो डिवाइड करो डायरेक्ट। अब ये आ गया आपका 45 प्लस, अब 2 से ये डिवाइड हो रहा है कितने बार 17 टाइम्स, तो अपना अंदर कितना बचा -17 बचा। ये हो गया आपका 45। अब ब्रैकेट जब हटाएंगे तो बाहर के साइन का मल्टीप्लाई अंदर के साइन से होता है, और जब प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज माइनस आता है, ठीक है ना,
17। चाहे प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करो तो भी माइनस, या माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करो तो भी माइनस। ठीक है ना, 45 में से 75 सब्ट्रैक्ट 17 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया बच्चों? प्लस का 28 आया। आप प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? बिल्कुल सिंपल मेथड है। अगर आपने डी सही निकाल लिया तो आपका FIDI सही आ जाएगा, और FIDI सही आ गया अगर तो पूरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलो अब NCERT के क्वेश्चन लगाते हैं इसी मेथड से। देखो बच्चों, ये जो है NCERT का सेकंड क्वेश्चन है, NCERT का एक्सरसाइज 13.1 का सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, न्यू बुक का। जब आप न्यू बुक खोलेंगे तो उसमें ये सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें क्या है, क्लास इंटरवल 500 to 520, 520 to 540 अप टू 580 to 60 तक इसका क्लास इंटरवल गया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 8, 6 एंड 10। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने ये टेबल एक तैयार की है जो आपको भी करना है। उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, CI क्लास इंटरवल, XI टर्म्स, FI फ्रीक्वेंसी, D डेविएशन, DI इसको बोलेंगे। ये मैं बता चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं DI। ये XI जो है इसी में से किसी भी एक टर्म को एज्यूम कर लेते हैं और उस टर्म को सारी इन टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं विद साइन सहित, और फिर इस DI का मल्टीप्लाई हम जो है FI में कर देते हैं और वो यहां लिख देते हैं। इनका सम किया जाता है और FI का सम किया जाता है, ये एज्यूम मीन मेथड में। समझ में आया? देखो इससे क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। अब जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी बड़ी है, अगर डायरेक्ट मेथड से करते हैं FX वाले से तो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो जाता है, इससे सिंपल हो जाता है। देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें सबसे पहले क्लास इंटरवल 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और 580 to 600। ये इसकी क्लास इंटरवल है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये है पहला 12, दूसरा है 14, इन्हीं सामने लिखना है, और ये तीसरा है आपका 8, चौथा है आपका 6 और लास्ट है आपकी ये 10। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों। ठीक है ना? अब देखो इन दोनों का सम करके ये XI निकाला जाएगा। ये लोएस्ट टर्म है, लोअर टर्म, ये अपर टर्म। तो लोएस्ट और अपर को दोनों को ऐड कर देंगे, करो तो ये हो जाएगा 1020, और उसमें 2 से जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 510। ऐसे इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 1060, और उसका जब हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 530। अब 2 निकाल लिए आपने, ये फिक्स होता है। अब देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है, तो इसमें 20 ऐड कर दो तो ये 550 हो गया, इसमें 20 ऐड कर दो तो 570 हो गया, इसमें 20 ऐड कर दो तो ये 590 हो गया। ये आपकी XI आ गई। ठीक, अब इन्हीं में से किसी भी एक टर्म को हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम में लेट A इज इक्वल टू क्या लेना है बोलो? मैंने कहा था मिडिल की टर्म लो तो सबसे बढ़िया रहता है। अब मिडिल की टर्म इसमें एग्जैक्ट मिल गई 550, तो वही ले लेते हैं 550। वैसे आप कोई भी टर्म ले सकते हो, सभी से आंसर आएगा। ठीक है ना? तो चलो अपन लोग कौन सी ले लेते हैं, बीच की टर्म ले लेते हैं 550, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, कोई भी ले सकते हो इनमें से, लेकिन सबसे बढ़िया रहता है मिडिल की टर्म लेना। 550 हमने एज्यूम कर ली। अब इस 550 को इन सब में से सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान रखना, इसमें से ये नहीं करेंगे, इस 550 को करेंगे इन सभी में से रिस्पेक्टिवली। देखो कैसे करेंगे, 510 माइनस ये वाला 550, इसलिए मैंने यहां पे पहले लिखे दे रहा हूं सब में 510 530। ठीक है ना? पहले यही उतार लेते हैं यहां पर जिससे कंफ्यूजन ना हो। 550, 570 और 590 के किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना नहीं भूल जाओ, इसमें से कर दो, सारे गलत हो जाएगा। इसलिए पहले जो XI है वही यहां लिख लेते हैं, फिर ये वाली टर्म सब में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 550, 550, 550 और 550। अब विद साइन लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखना है ये। ठीक है ना? जगह कम है तो मैं नीचे लिख दूंगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -40 बचेगा बच्चों। इसमें से जब इसको ये 30 है भाई, ध्यान रखना ये 30 है, ये 530 में से 550 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 बचेगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा।
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे +20 बचेगा, इसमें से इसको करेंगे तो +40 बचेगा। बात समझ में आ गई। अब इस DI का इस FI में मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कर दो इसका ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। करो 12 का -40 में करेंगे तो -480 आ जाएगा। 14 का जब 20 में करेंगे माइनस के तो 280 आ जाएगा। 8 का 0 में करेंगे तो बच्चों 0 0 0 आ जाएगा। 6 का ये 6 है, 6 का जब 20 में करेंगे तो +120 आ जाएगा। 10 का जब 40 में करेंगे प्लस के तो प्लस का 400 आ जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। जरा सब्ट्रैक्ट आप करो, देखो इन दोनों का कितना आ जाएगा सम, इन दोनों को सम कर दो कितना आ जाएगा, देखो 0, यहां लिखे दे रहा हूं मैं 0 760 आ गया ये माइनस का, ठीक है। ये सर्किल आपको नहीं करना है। और ये आ गया 520 प्लस का, ठीक है ना। ये भी सर्किल आपको नहीं करना है, आप तो रफ कॉपी पर या रफ पेज पर इन सबको कैलकुलेट करके इसी तरह से कैलकुलेट करके फाइनल आंसर यहां लिखना है आपको। अब देखो ये -760 है, ये +520 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जब दो अपोजिट साइन के नंबर हो, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर के सामने का साइन लगाएंगे। तो बड़े नंबर का सामने का साइन है माइनस, तो सबसे पहले माइनस लगा देंगे हम लोग, ठीक है ना। ये माइनस लगा दिया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 7 में से 5 करेंगे तो 240। ये माइनस के 240 आ गए। इनका सम करेंगे, ये करो जरा कितना आता है, ये आ जाता है बच्चों 50, ठीक है ना। अब मेन देखो ये सिंपल है, ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। मेन चीज ये है टेबल। तो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला बच्चों लगाएंगे A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। A की वैल्यू कितनी है 550 प्लस सिग्मा FI DI की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है -240 अपॉन 50। 0 0 कैंसिल, 550 प्लस, अब 5 में से 5 का इसमें डिवाइड करो तो ये -5 4 20 और 5 8 इतना। अब इस 550 में से 550 -4.8 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो करो आप लोग सब्ट्रैक्ट, मैं भी कर रहा हूं। 545.20 ये इसका फाइनल आंसर है। समझ में आया अच्छी तरह से। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको टेबल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है सबसे इंपॉर्टेंट, टेबल। टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होता है DI का। अगर DI निकाल लिया तो FI DI बहुत आसान रहेगा और ये कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान होता है। समझ में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं NCERT का, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक ये क्वेश्चन और है, ये 5th क्वेश्चन है उसी NCERT बुक का, न्यू बुक का 13.1 एक्सरसाइज का। ये क्लास इंटरवल गिवन है 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58। क्वेश्चन नंबर 5 है। आप ये टेबल आपकी NCERT में बनी हुई है, आपको देखना है। इसमें एज्यूम मीन समझा रहा हूं मैं, इसलिए सारे क्वेश्चन एज्यूम मीन वाले होंगे आज। इसमें क्लास इंटरवल गिवन है तो आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखना है। जो आपके पास है वो क्लास इंटरवल आपको यहाँ देना है। 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61 एंड 62 to 64, ठीक है ना। अब ये आपके पास क्लास इंटरवल है। अब इसमें से आपको XI निकालना है। मैंने बताया था ये XI जो है टर्म्स, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों के सम को 2 से डिवाइड करने पर मिलती है। ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 104 हो जाएगी। 104 का जवाब और 102 हो जाएगी। 102 का जवाब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 51 बच्चों, ठीक है ना। देखो ऐसे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 108। 108 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 52। समझ में आया ना। देखो 108 और 2 से करो 4 आएगा भाई, है ना। 2 5 जा 2 4 जा तो 54 आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आया इन दोनों में, 3 का।
तो अब कुछ नहीं करना आपको, इसमें 3 ऐड कर दो तो ये 57 आया, इसमें 3 ऐड कर दो तो ये 60 आया, इसमें 3 ऐड कर दो तो ये 63 आया। समझ में आया? ये आपने इतनी यानी कि टर्म्स आपने निकालनी है, ठीक है। अब इसमें एफ आई आपके पास गिवन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी आपके पास है। फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो, 15 है पहले वाले की, दूसरे वाले की 110 है, तीसरे वाले का 135 है, फिर 115 है, फिर 25 है। अब आता है एज्यूम मीन, यानी कि जो आपको एज्यूम करना है वो आपने मैंने बताया था इसी टर्म में एक्स में से एज्यूम करते हैं मीन। आप कोई भी एज्यूम कर दें, सबसे बढ़िया रहता है मिड वाली टर्म। अब देखो ऐसे 5 टर्म है तो बीच वाली ये ले लेते हैं, ये वाली टर्म हमने एज्यूम कर ली, तो ये a इज इक्वल टू 57 आपने एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, यही एक्स आई पूरा यहां पे कॉपी करना है। लिखेंगे 51, ये 54, ये 57, ये 60 और ये 63। ये पहले लिख लेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे यही गलती करते हैं सबसे ज्यादा। डी आई निकालने के लिए यही वाली यहां कॉपी कर लेंगे, फिर ये जो ए आपने एज्यूम किया है इसको सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 57, 57, 57, 57 और ये 57। अब यहां से कितना बचा बच्चों, ये माइनस का 6 बचा। साइन का विशेष ध्यान रखना है, ये बड़ा नंबर होगा निश्चित रूप से। अगर आपने मिड का कोई टर्म मानी है तो ये नंबर बड़ा होगा, ये वाला इन दोनों से। तो आप इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आएगा। क्यों आएगा? जब दो अपोजिट साइन के नंबर होते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े नंबर के सामने वाला साइन लगाते हैं। बड़ा नंबर 57 है इसलिए माइनस लगाया। ऐसे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 आएगा माइनस का, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, इसमें से जब इसको करेंगे तो ये प्लस का 3, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 6। अब इस f और d का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये f है ये d है, मल्टीप्लाई करिए यहां पे लिखेंगे। देखो इस कॉलम को पूरा करते हैं, ठीक है ना। 15 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 90, 110 का 3 में करेंगे तो माइनस का 330, 135 का 0 में करेंगे तो ये 0, 115 का 3 में करेंगे तो 345 और 25 का प्लस 6 में करेंगे तो प्लस है इसलिए प्लस लिखा नहीं, इसमें करेंगे तो प्लस का 150। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आया ये आया 5, 5 4 9 और 3 1 495 आया ये प्लस का पॉजिटिव। इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस में करो तो ये आता है माइनस का 390। देखो ये 390 आया, ठीक है ना, नहीं ज्यादा आया भाई, 420 आया बच्चों। कितना आया ये माइनस 420, ये माइनस 420 है, ये प्लस 490 है। अब क्या करना, ये काम आपको यही कर देना, कॉलम बड़ा कर लेना तो यही कर देना, लेकिन ये सर्किल नहीं लगाना है आपको, ये ध्यान रखना एग्जाम में। इज इक्वल टू करके इस तरह से लगा करके इज इक्वल टू लगा करके लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब दो अपोजिट साइन के नंबर हो गए तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करिए तो ये आया आपका 75 और बड़े नंबर का साइन प्लस है इसलिए प्लस लग गया। देखो अभी तक माइनस आ रहे थे, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है, जो भी आपके कैलकुलेशन में आए वही लिखना है आपको। ये कैलकुलेशन टेबल कंप्लीट करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप समझोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डी निकालना। मैं डी तीनों क्वेश्चन से बता चुका हूं। अब बहुत सिंपल है, आगे मीन निकालना है। ये कैलकुलेशन बच्चों बहुत सिंपल होता है, इसको लिखेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा देखो ये सिग्मा एफ आई ऐड करो, ये करो ऐड, जरा कितना आता है, ये 400 आया बच्चों। ये कितना आया 400। तो देखो ए कितना है आपके पास, ए आपने ये एज्यूम किया तो 57 हो गया, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अभी हाल आपने पूरा कंप्लीट करके निकाला, कितना आया ये 75 हो गया बच्चों। और सिग्मा एफ आई कितना है आपके पास 400 है। अब इसको कैलकुलेट करना है तो देखो सबसे पहले तो जीरो से ये जीरो लगा दो पॉइंट प्लस, अब माइनस का कोई झंझट नहीं है इसलिए ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया है। माइनस में आता अगर तो ब्रैकेट में करते। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, अगर 0 0 यहाँ हटाएंगे तो 0.75 हो जाएगा ना, ये पॉइंट हट गया तो केवल 4 रह गए, ये 0 गायब हो गए। ये 100 से डिवाइड कर दिया इसको पहले, तो ये इतना आया
अपन 4 रहा इसका। अब 4 से डिवाइड करेंगे इसको। कैलकुलेशन सिंपल करके बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। अब 4 से डिवाइड, आप डायरेक्ट 400 का भी डिवाइड कर सकते हो उसमें, या डायरेक्ट कैसे करो। अब 0.4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 3 बच गया, 35 हो गया, 4 8 जा 32, 3 बच गया, फिर 4 7 जा 4 5 जा, इतना आया, ठीक है ना। अब इसको ऐड करेंगे तो ये बच्चों आ गया 57.1875, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो अप्रोक्स में 57.19, ये भी इसका आंसर है, ठीक है ना। समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छी तरह से। तो एज्यूम भी मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गए होंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। बोर्ड में बच्चों ध्यान रखना, बोर्ड में क्वेश्चन इजी आता है लेकिन ट्रिकी आता है, ठीक है ना। तो मैंने 3 तरह के क्वेश्चन थे, तीनों तरह के क्वेश्चन बताए आपको। अब काम आपका है, आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं कि पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, समझते रहिए और इंटरटेन भी करते रहिए, और मुझे भी इंटरटेन करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।